हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज के वीडियो में मैं अपनी प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट किस तरीके से पढ़ी जाती है उसे बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। जनरली हम डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं तो वो रिपोर्ट ही देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन उस रिपोर्ट को नहीं करेंगे और या फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे मन में कई बार क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या लिखा है इसमें और किस तरीके से, कहाँ से हम ये जानें कि क्या है इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, क्या सब कुछ नॉर्मल है या नहीं, कौन हमें डिटेल में बताएगा। तो आज इन सभी सवालों के मैं जवाब दूंगी और बहुत सिंपल तरीके से अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आप खुद घर में बैठे ही देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के रूप में मैंने अपनी फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ली है, जिसमें जो टर्म्स वगैरह जो यूज़ होती है वो जनरली सभी अल्ट्रासाउंड में सेम ही होती है। तो इसलिए इन्हीं कॉमन टर्म्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कोई भी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को पढ़ना। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये ऑब्स्टेट्रिक सोनोग्राफ़ी है। जनरली जो प्रेगनेंसी की सोनोग्राफ़ी होती है या प्रेगनेंसी की जो अल्ट्रासाउंड होती है उसे ऑब्स्टेट्रिक सोनोग्राफ़ी ही कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर है सबसे पहले यहाँ पर है LMP कहा जाता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये जो होता है वो पीरियड होता है जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो पीरियड की डेट होती है उसको यहाँ पर लिखा गया है। ये हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सबसे पहली लाइन में इसी डेट को लिखा जाता है। नेक्स्ट है GA जो होती है वो गेस्टेशनल एज होती है, यानी कि जो भ्रूण होती है उसकी एज कितनी मेज़र की गई है बाय लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अकॉर्डिंग। तो वो मेज़र की गई है यहाँ पर 13 वीक्स एंड 0 डेज़। ठीक है। नेक्स्ट है EDD कहा जाता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये जनरली एक टाइम के बाद, यानी कि 8 वीक के बाद मेज़र कर ली जाती है कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट क्या आई है उस बाय USG, यानी अल्ट्रासोनोग्राफी के अकॉर्डिंग क्या एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी आपकी बताई गई है। एंड GA बाय USG यानी कि गेस्टेशनल एज अल्ट्रासोनोग्राफी के अकॉर्डिंग कितनी आई है, वो है 12 वीक एंड 2 डेज़। नेक्स्ट लाइन में लिखा है स्टडी रिवील्स अ सिंगल लाइव इंट्रायूटरस फीटस। स्टडी यानी कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है उसके अकॉर्डिंग फीटस यानी भ्रूण की जो एज है इंट्रायूट्रिन है, इनसाइड द यूट्रस, यानी यूट्रस के अंदर जो भ्रूण है उसकी एज भ्रूण है जो यूट्रस के अंदर वो है सिंगल, यानी कि एक है, ट्विंस नहीं है या थ्राइस नहीं है, सिंगल है। और अनस्टेबल लाइज एंड वेरिएबल प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि वो मूवमेंट कर रहा है कंटिन्यूसली। वेरिएबल प्रेजेंटेशन मतलब लगातार वो मूवमेंट कर रहा है, ये इस लाइन में लिखा गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है प्लेसेंटा इज़ पोस्टीरियर। प्लेसेंटा जो होती है वो गर्भनाल होती है, यानी कि वो जो कनेक्ट करके रखती है मदर को और बेबी को, उसे प्लेसेंटा बोला जाता है। वो पोस्टीरियर पोजीशन में है। 2 तरह की पोजीशन होती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर, तो वो है पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में। एंड ग्रेड 0 मेच्योरिटी है, इसका मतलब टोटल 4 लेवल ऑफ मेच्योरिटी होते हैं। 4 लेवल में मेच्योरिटी को नापा जाता है अल्ट्रासाउंड में। तो ग्रेड 0 सबसे इनिशियल लेवल होता है, ग्रेड 4 लास्ट लेवल होता है, ग्रेड 3 पर कंप्लीट मेच्योर हो चुका होता है बेबी। तो यहाँ पर ग्रेड 0 यानी इनिशियल लेवल की मेच्योरिटी है। लोअर एंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंटरनल OS। इंटरनल OS होता है जो यूट्रस का इंटरनल पार्ट होता है, जो बेबी के टच में होता है,
वहाँ से लेकर लोअर एंड तक जो लेंथ है प्लेसेंटा की वो अप्रॉक्सीमेटली 1.8 सेंटीमीटर की नापी गई है। नेक्स्ट लिखा है प्लेसेंटा इको टेक्सचर इज़ नॉर्मल। प्लेसेंटा का जो टेक्सचर है वो नॉर्मल है और नो ऑब्वियस रीट्रो प्लेसेंटल कलेक्शन इज सीन। रीट्रो प्लेसेंटल कलेक्शन होता है जो प्लेसेंटा पर कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है, ये बताया गया है। तो नो यानी कि कोई भी ब्लड क्लॉट यहाँ पर नहीं देखा गया है, ये इस लाइन में समझाया गया है। नेक्स्ट लाइन है एमनियोटिक फ्लूइड इज़ नॉर्मल। एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो यूट्रस के अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है जो बच्चे को सुरक्षित रखता है वो नॉर्मल बताया गया है। नेक्स्ट है CRL इज़ 58 mm करस्पॉन्डिंग टू 12 वीक एंड 2 days। CRL होता है क्राउन रम्प लेंथ। जो बेबी होता है उसकी हेड से लेके टो तक की जो लेंथ होती है उसको CRL बोला गया है, जो कि 58 mm की लेंथ में है, यानी कि 58 mm का इस टाइम पर बेबी है। जनरली बच्चे की सब चीज़ बनी नहीं होती है तो उसके टोज़ भी नहीं उस टाइम पे बने होते हैं, इसलिए इसको रम्प बोला जाता है। जो सबसे लोअर पार्ट होता है, बॉटम पार्ट होता है, और सबसे हाईएस्ट पार्ट को क्राउन बोला जाता है। तो क्राउन रम्प लेंथ यहाँ पर है 58 mm। नेक्स्ट है न्यूशल ट्रांसलूसेंसी इज़ विद इन नॉर्मल लिमिट्स एंड मेजर अप्रॉक्सीमेटली 1.9 mm। न्यूशल ट्रांसलूसेंसी होती है जो बेबी के आउटर पार्ट की जो थिकनेस होती है उसको न्यूशल ट्रांसलूसेंसी बोलते हैं, जो कि नॉर्मल लिमिट में है और अप्रॉक्सीमेटली 1.9 mm की है, मतलब बच्चे की थिकनेस इतनी है। नेक्स्ट इज़ इंटरनल लूसेंसी। इंटरनल लूसेंसी है जो इनर पार्ट की थिकनेस है, यानी कि नेक से अंदर की तरफ की जो थिकनेस है वो भी नॉर्मल लिमिट है और अप्रॉक्सीमेटली 2.1 mm की बताई गई है। नेक्स्ट इज़ नज़ल बोन इज़ सीन एंड मेजर अप्रॉक्सीमेटली 3.3 mm। नज़ल बोन होती है जो फेशियल बोन होती है, यानी कि फेशियल बोन बनना स्टार्ट हो गई है, वो दिखाई दे रही है अल्ट्रासाउंड में, और उसकी लेंथ 3.3 mm की, यानी इतना बच्चे का फेस बन चुका है। नेक्स्ट इज़ फेटर हार्ट रेट इज़ 153 BPM। फेटर यानी बेबी की जो हार्ट रेट है वो बेबी की हार्ट रेट हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखी जाती है, चाहे आप कोई सी भी अल्ट्रासाउंड करा लो सब में हार्ट रेट ज़रूर लिखी जाएगी। तो वो हार्ट रेट है 153 BPM, यानी कि 153 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट इज़ कार्विकल लेंथ इज़ नॉर्मल, इंटरनल OS इज़ क्लोज्ड। कार्विकल लेंथ होती है जो यूट्रस की आउटर पार्ट की जो लेंथ होती है, यानी जिधर की तरफ से यूट्रस खुलता है उसकी लेंथ नॉर्मल है, और इंटरनल OS जैसा कि मैंने बताया है यूट्रस की इंटरनल पार्ट जो कि बेबी के टच में होता है वो क्लोज्ड है, यानी कि वो भी नॉर्मल है। नेक्स्ट इज़ नो ऑब्वियस एडनेक्सल लेशन इज सीन, यानी कि कोई भी यूट्रस के अंदर कोई भी क्लॉट्स या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है, ये यहाँ पर लिखा गया है। लास्ट लाइन में लिखा है कि सिंगल लाइव इंट्रा यूट्रिन फीटस ऑफ 12 वीक 2 days, यानी कि एक बेबी है यूट्रस के अंदर जो कि 12 वीक एंड 2 days का है। लास्ट लाइन में लिखा है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर क्लिनिकल कोरिलेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, यानी कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आप लैब इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करा लें। ये लास्ट में डॉक्टर के सिग्नेचर एंड उनका एड्रेस है। तो ये है, इस तरीके से आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को इजीली पढ़ सकते हैं। एक एक टर्म मैंने यहाँ डिटेल में बता दी है और सभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये सिमिलर ही होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ज़रूरी जानकारी आपको मिली होगी, आपके लिए बहुत इजी हुआ होगा अब किसी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।